हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर इससे पहले का प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड इरविन। दूसरा प्रश्न है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? तो सेकंड का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा की शुरुआत की। तीसरा प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? जो पूना सार्वजनिक सभा थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। आगे देखिए चौथा प्रश्न है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी जी के निर्देशक किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी रिचर्ड एटन बरो ने। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, गांधी जी ने 1817 में गांधी जी ने 1817 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह को क्यों संचालित किया? तो इसका क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दल के तौर पर नहीं माना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी बाल गंगाधर तिलक। देखिए सातवां प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चरित्र निर्माण। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में खाली स्थान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, तो वह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाहौर। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंह घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी आहड़। जो आहड़ है वो पुरातात्विक स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, शरत चंद्र जी ने जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आवारा मसीहा। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी C.R. दास जो कि देशबंधुनी थे। देखिए 13 नंबर प्रश्न जो कि साइंस का प्रश्न है, एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी उत्पन्न करता है, यदि इसे दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो देखिए 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी b/2। 14 नंबर प्रश्न है, मेडल के प्रयोग में F पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3:1। 15 नंबर प्रश्न है, कौर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, जो कौर्क कोशिकाएं होती हैं उसकी भित्ति पर जो जमा हुआ पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुबेरिन बोलते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। प्रशीतक यानी फ्रीज में जो जल को ठंडा करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस होती है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी गैसीय अमोनिया। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दृश्य तरंगों यानी प्रकाश की ऊर्जा परास 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है। 18 नंबर प्रश्न है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 19 नंबर प्रश्न है, सही क्रम का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कोशिकाएं जो होती हैं उसके बाद उत्तक का निर्माण करती है, फिर अंग और फिर अंग तंत्र। 20 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी पानी की बिंदु से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष यानी 7 कलर का दिखाई देता है। 21 नंबर प्रश्न है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? यानी देखिए जो पेयजल में है फ्लोराइड की मात्रा अगर अधिक होती है तो उससे किससे रिलेटेड जो बीमारी है वो होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी हड्डी से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, एक परमाणु यानी एटम की नाभिक न्यूक्लियस से सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, ASLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी यूरेनियम 235। 25 नंबर प्रश्न है, 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रख दिया जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5 प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित युग नहीं है? तो देखिए 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी साल्मोनेला जो है वो कुष्ठ रोग से संबंधित नहीं है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी बाया अलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी औरत किरणें। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, किस कारणवश होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयोडीन। 30 नंबर प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जिप्सम। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्री एवं उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी हाइड्रोजन गैस, पानी और लौह धातु। 32 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्लूटोनियम। 33 नंबर प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी वह हमेशा अविलंब से दूर मुड़ जाती है। 35 नंबर प्रश्न है, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 50%। 36 नंबर प्रश्न है, ल्यूकीमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है। जो ल्यूकीमिया है वह कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है इसकी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण एक ल्यूकीमिया नाम की बीमारी होती है जिसे कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? जो प्रकाश में वो जो 7 रंग है उसको अलग करने का क्या तरीका होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे ही प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश है उसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 38 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जनता पार्टी सरकार के द्वारा। 39 नंबर प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा है वह क्या है? तो आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। 40 नंबर प्रश्न है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीय क्षेत्र का। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 42 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1991 ईस्वी में। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाटो। 44 नंबर प्रश्न है, भारत की विदेश नीति आधारित है, जो भारत की विदेश नीति आधारित है वह किस पे आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी गुट निरपेक्षता की नीति पर। 45 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों में पाया जाना संभव है? तो देखिए 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उष्णकटिबंधीय वन में। 46 नंबर प्रश्न, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लद्दाख। 47 नंबर प्रश्न है, यानी उत्तराखंड में UCC विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिटायर्ड जज कौन थे? तो रजना प्रसाद देसाई। 48 नंबर प्रश्न है, यानी सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क यानी सिमलीपाल जो राष्ट्रीय पार्क है वह किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में आधिकारिक और
आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी उड़ीसा में है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण अडवाणी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माई लाइफ माई कंट्री। 50 नंबर प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी भानु मनु खाकर एवं डी गुकेश। उसके बाद आगे देखिए, बी है हरमप्रीत सिंह एवं प्रवीण कुमार। देखिए 51 नंबर प्रश्न है, भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया? तो देखिए 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी भुवनेश्वर। 53 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत पोल। 54 नंबर प्रश्न है, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का सही समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली। 55 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वनों का विस्तार है? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25.17%। 56 नंबर प्रश्न है, 2025 यानी म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑपरेशन ब्राउन। 57 नंबर प्रश्न है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी टोकमक किर्गिस्तान में। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंबलडन। 59 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है। 61 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए 61 का हम लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, ये भी सही है। उसके बाद है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख की गई है कि संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कथन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला और दूसरा दोनों। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 40। 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की जो विधायिका है उसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल चौथा। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, जो कि गलत है। 65 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 35वें संशोधन के अंतर्गत। 66 नंबर प्रश्न है, 45 अंतर सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी। 67 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है ये ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 68 नंबर प्रश्न है, खा अब्दुल गफार खा द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेड शर्ट्स। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टोडा जो है केरल का है, जो कि सही नहीं है।
71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ऑप्शन चूज करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्ण और कावेरी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्भवन स्थल क्या है, यानी वो कहाँ से निकला हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हरिके बराज। 73 नंबर प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्णिया और गया। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। 75 नंबर प्रश्न है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान। 76 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजकीय राजमार्ग परियोजना। 77 नंबर प्रश्न है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य गंगा का मैदान। 78 नंबर प्रश्न है, 78 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी या अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चिल्ली। 79 नंबर प्रश्न है, सारगेसो सागर का एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर का। 80 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो देखिए 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लड़का, नगर और कार। 82 नंबर प्रश्न है, उपसर्गों के बारे में सत्य कथन नहीं है? तो देखिए 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। देखिए ये जो है यह गलत कथन है। उपसर्ग जो है किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ता है, जबकि जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिन, जो कि एक पुल्लिंग है। 84 नंबर प्रश्न है, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अयादि स्वर्ण संधि है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अमावस्या। 86 नंबर प्रश्न जो कि इंग्लिश का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी खाली स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंचुरी। 88 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंशी प्रेमचंद को। 89 नंबर प्रश्न है, कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा क्या है, यानी उसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवहट्ठ। 90 नंबर प्रश्न, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो जिंदगी नामा जो उपन्यास है ये ऑप्शन नंबर पहला, यानी कृष्णा सोबती के द्वारा रचित। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।